I interviewed Krishna and Aarti, and they spoke so fondly. Don't ask questions about them, please. If you No want to problem, answer, ma'am. you answer, but please don't. Because whatever they spoke in your interview was not the truth. That's why I'm getting irritated. He will never say anything to them. Now I repent that why did I take care, look after them? सबके फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन सेलिब्रिटीज बहुत कम अपने फैमिली प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं। बट गोविंदा सर एंड उनके नेफ्यू कृष्णा के बीच ऐसा क्या हुआ कि वो पब्लिकली एक दूसरे के बारे में बात भी नहीं करना चाहते? क्या गोविंदा सर की वाइफ सुनीता आहूजा एक टिपिकल मामी है जिनकी वजह से उनका फैमिली प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ? उन्होंने ओपनली ऐसा क्यों बोला कि उनके जिंदा रहते हुए उनका फैमिली प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होगा? सो वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग। तो पहले मैं आपको उनका फैमिली रिलेशन समझा देती हूँ। तो सुनीता आहूजा इज द वाइफ ऑफ गोविंदा सर एंड 1987 में उनका शादी हुआ था। उनके एक सन एंड एक डॉटर भी है। अब जो कृष्णा अभिषेक है वो गोविंदा सर के सिस्टर का सन है, तो मतलब रिलेशन में गोविंदा सर कृष्णा के मामा लगते हैं। कृष्णा एक कॉमेडियन है एंड ही गॉट मैरिड टू कश्मीरा शॉ इन 2013। अब उनके बीच जो ये प्रॉब्लम शुरू हुआ ये अचानक से स्टार्ट नहीं हुआ। ओवर द ईयर उनका रिलेशनशिप खराब होते गया और एक टाइम पे ये फैमिली कलेश इतना एक्सट्रीम लेवल पे चला गया था कि सुनीता जी ने कहा था कि वो कृष्णा एंड उनके वाइफ का फेस देखना भी नहीं चाहती। तो अब बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम्स कहाँ से शुरू हुआ। तो ये सब शुरू हुआ कृष्णा से। तो एक इंटरव्यू में जब कृष्णा को उनके करियर के बारे में पूछा गया था तब कृष्णा ने उनके स्ट्रगल के बारे में बात करते हुए बोला कि उनके लिए इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना कितना मुश्किल था। और ऐसे में उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि गोविंदा उनके मामा जरूर थे, लेकिन गोविंदा ने उनके करियर में किसी भी तरह उनको हेल्प नहीं किया था। हाँ, उन्होंने फाइनेंशियली सपोर्ट किया था, लेकिन प्रोफेशनली उनके मामा ने उनको कोई सपोर्ट नहीं किया था, क्योंकि जैसे गोविंदा सर ने अपने करियर में स्ट्रगल किया था वैसे ही वो चाहते थे कि कृष्णा भी अपने करियर में स्ट्रगल करे एंड खुद का करियर खुद ही बनाए। ऑल्सो जब स्टार्टिंग में कृष्णा कॉमेडी शोज एंड ऑल करते थे तब उन्होंने कई बार गोविंदा जी के साथ उनके रिलेशनशिप को लेके जोक किया था। अब सबको पता था कि कृष्णा का मामा है गोविंदा सर, तो सब उनसे गोविंदा जी के बारे में जोक एक्सपेक्ट करते थे। सो 2009 में जब कृष्णा कॉमेडी सर्कस में काम कर रहे थे उन्होंने कई बार अपने मामा मामी को लेके जोक किया था और ये जब गोविंदा सर ने सुना तो उनको बुरा लगा। अब ये उस टाइम की बात है जब गोविंदा सर अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे थे। वो बॉलीवुड में कमबैक करना चाहते थे। मतलब 2000 के एरा में उन्होंने जितनी भी मूवीज किया था वो ज्यादातर फ्लॉप्स ही था। तो बेसिकली इस टाइम गोविंदा सर अपने करियर को लेके स्ट्रेस थे। ऑल्सो गोविंदा सर उस टाइम अपने बिहेवियर को लेके भी कंट्रोवर्सी में थे क्योंकि उन्होंने एक रिपोर्टर को थप्पड़ मार दिया था। और ऐसे टाइम पे जब कृष्णा बार बार गोविंदा सर को लेके जोक कर रहे थे वो ऑब्वियसली उन्हें अच्छा नहीं लगा था। कृष्णा ऐसे जोक मारते थे कि मुझे दुश्मन की क्या जरूरत है, मेरे तो मामा ही काफी है। लेकिन इसके बाद भी गोविंदा सर ने रिएक्ट नहीं किया था। हाँ, उन्हें बुरा तो लगता था लेकिन उन्होंने फिर भी छोड़ दिया था ये सोच के कि ये कृष्णा का जॉब है। लेकिन फिर अराउंड 2016 कृष्णा ने अपने कॉमेडी शो में गोविंदा सर को लेके ऐसा कुछ कमेंट किया था जो उन्हें काफी बुरा लगा था। उन्होंने कुछ ऐसा बोला था कि मैंने गोविंदा को अपना मामा रखा है, और जब गोविंदा सर ने ये सुना तो उन्हें काफी बुरा लगा एंड वो काफी ज्यादा ऑफेंड हो गए थे। उन्हें पता था कि ये कृष्णा का काम है एंड उन्हें स्क्रिप्ट दिया जाता है, लेकिन गोविंदा सर का कहना है कि अगर कृष्णा चाहते तो स्क्रिप्ट को थोड़ा करेक्शन भी कर सकते थे, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यूअसली अपने मामा मामी पे जोक करते गए जो उन्हें बुरा लगा। अब इसके बाद अराउंड 2017 कृष्णा का एक नया शो आया जिसका नाम था ड्रामा कंपनी, और इस शो के प्रोड्यूसर्स चाहते थे कि गोविंदा सर एंड उनकी वाइफ उनके शो में एज अ गेस्ट आए। एंड अराउंड दैट टाइम गोविंदा एंड सुनीता जी द कपिल शर्मा शो में भी गए हुए थे। तो कृष्णा का भी ऐसा सोचना था कि मेरे मामा मामी मेरे शो में क्यों नहीं आएंगे, तो उन्होंने गोविंदा एंड सुनीता जी को इन्वाइट किया। पहले तो वो राजी नहीं थे, लेकिन बाद में कृष्णा ने काफी कन्विंस किया, क्योंकि अगर वो उस टाइम उनके शो में ना आते तो मीडिया में उनके रिलेशनशिप को लेके और भी कंट्रोवर्सीज होती कि ऐसा क्या हो गया कि वो कपिल शर्मा शो में गए लेकिन कृष्णा के शो में नहीं आए। तो ये सब सोच के कृष्णा ने गोविंदा सर एंड सुनीता जी को कन्विंस किया और वो भी कृष्णा का रिक्वेस्ट रखते हुए शो में आ गए। और इसके बाद लोगों को लगा कि शायद उनके बीच सब ठीक है। लेकिन शो के बाद अराउंड दैट टाइम कृष्णा की वाइफ कश्मीरा ने एक ट्वीट किया था जहाँ उन्होंने कुछ ऐसा बोला था कि पीपल हु डांस फॉर मनी, मतलब उनका कहना था कि कैसे लोग पैसों के लिए नाचते हैं। एंड सुनीता जी ने इस ट्वीट को काफी सीरियसली ले लिया। उन्हें लगा कि कश्मीरा ने उनको टारगेट करते हुए ये ट्वीट किया था, बिकॉज सी ऐसे शोज में गेस्ट का पेड अपीयरेंस होता है, उन्हें शो में आने के लिए पे किया जाता है। तो इसीलिए सुनीता जी को लगा कि ये बात कश्मीरा ने उन्हें टारगेट करके ही बोला था, जबकि बाद में जाके कृष्णा ने ये एक्सप्लेन भी किया था कि उनके वाइफ ने ये ट्वीट उनके किसी सिस्टर के लिए किया था, ना ही कि गोविंदा सर एंड सुनीता जी के लिए। उसके बाद क्या हुआ, जब वो टेलीकास्ट हुआ तो ट्वीट कर दिया कश्मीरा ने मेरी सिस्टर के लिए कुछ गलत के, ऐसा वैसा है, वो कोई गलत ट्वीट था, सिस्टर के लिए था। तो दे थॉट कि वो ट्वीट उनके लिए है,
ये मिसअंडरस्टैंडिंग। लेकिन फिर भी यहाँ सुनीता जी को ऑलरेडी बुरा लग गया था एंड वो इससे काफी नाराज भी थी। जब सुनीता जी को इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला था, एवरीथिंग वाज फाइन अंटिल कश्मीरा हैड द ऑडेसिटी टू राइट नॉनसेंस अबाउट अस ऑन सोशल मीडिया आफ्टर द अपीयरेंस। शी कॉल्ड अस पीपल हु डांस फॉर मनी, इवन इफ वी वर पेड फॉर द अपीयरेंस इट वाज नन ऑफ हर बिजनेस। अब इसके बाद अराउंड 2019 कृष्णा ने कपिल शर्मा शो ज्वाइन कर लिया एंड उनके ज्वाइन करने के बाद फिर से गोविंदा एंड सुनीता जी को एज अ गेस्ट इन्वाइट किया गया। लेकिन कृष्णा ने गोविंदा सर एंड सुनीता जी के सामने परफॉर्म नहीं किया और उनके एज अ गेस्ट अपीयर होने से पहले ही कृष्णा ने अपना पार्ट परफॉर्म कर लिया था। और जब लेटर कृष्णा को पूछा गया कि उन्होंने गोविंदा जी के सामने परफॉर्म क्यों नहीं किया, तो उस टाइम कृष्णा ने बोला कि सुनीता जी नहीं चाहती थी कि कृष्णा उनके सामने परफॉर्म करे और ये बात कृष्णा को उनके टीम से पता चला और ये सुनने के बाद वो खुद भी काफी शॉक थी। इसके बाद इन 2020 कृष्णा ने एक इंटरव्यू में बोला कि जब कृष्णा के ट्विन बेबीज हॉस्पिटलाइज थे एंड वन ऑफ देम वाज फाइटिंग फॉर हिज लाइफ, उस टाइम गोविंदा सर उनके ट्विन को एक बार भी देखने नहीं गए थे। कृष्णा ने कई बार गोविंदा सर को इन्फॉर्म किया था लेकिन वो फिर भी नहीं गए। लेकिन इसके बाद गोविंदा जी ने क्लेम किया कि वो गए थे उनके ट्विंस को विजिट करने और उनके साथ उनकी वाइफ सुनीता जी भी गई थी, लेकिन उनको नर्स ने अलाउ ही नहीं किया कि वो सामने जाके देखे क्योंकि वहाँ इन्फेक्शन का डर था, तो वो लोग दूर से ही विजिट करके आ गए थे। लेकिन कृष्णा ये मानने को तैयार ही नहीं थे और इसके बाद सुनीता जी भी गुस्सा हो गई कि क्यों कृष्णा उनके बारे में झूठ बातें स्प्रेड कर रहा है। और इस इंसिडेंट के बाद जब 2021 में अगेन गोविंदा सर उनके वाइफ एंड किड्स के साथ कपिल शर्मा शो में आए थे, उस टाइम एलिजिडली कृष्णा ने वहाँ परफॉर्म करने से मना कर दिया और बाद में जब ये सुनीता जी को पता चला कि वो उनके सामने परफॉर्म नहीं करना चाहते थे, उन्हें फिर से गुस्सा आ गया एंड उन्होंने भी गुस्से में आके ऐसे मीडिया में बोल दिया कि उनके बीच जो भी इश्यूज है वो कभी रिजॉल्व नहीं होगा क्योंकि वो अपने फैमिली को डिसरिस्पेक्ट होते हुए नहीं देख सकती। एंड द सेम ईयर जब कृष्णा की वाइफ कश्मीरा को उनके फैमिली प्रॉब्लम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी काफी रूड स्टेटमेंट दिया लाइक हु इज सुनीता, आई हैव मेड माई ओन नेम एंड आई एम नॉट नोन एज समवन्स वाइफ। और इसके बाद अगेन सुनीता जी ने रिएक्ट करते हुए बोला, आई डोंट रिप्लाई टू बैड थिंग्स, इवन आफ्टर टेकिंग केयर ऑफ देम लाइक अ मदर दे आर बिहेविंग इन सच अ बैड वे, प्रॉब्लम्स इन द हाउस स्टार्ट व्हेन वी ब्रिंग अ बैड डॉटर इन लॉ। तो यहाँ उन्होंने कृष्णा की वाइफ को टारगेट किया और उसके बाद कश्मीरा ने एक ट्वीट किया था जहाँ उन्होंने सुनीता जी को टारगेट करते हुए लिखा था, हैड अ वर्क ट्रिप टू द स्टेट्स, जस्ट गॉट बैक एंड आई एम रीडिंग अबाउट पीपल वॉशिंग देयर हैंड्स ऑफ ऑन आवर फैमिली फ्यूड व्हाइल रीडिंग वन स्टेटमेंट माय सन आस्क्ड व्हाट इज अ बैड डॉटर इन लॉ, आई रिप्लाइड वन दैट गॉट अ क्रूएल मदर इन लॉ। तो ऐसे ही वो पब्लिकली एक दूसरे को ब्लेम करते गए और ये सिचुएशन और भी बिगड़ता गया। अभी यहाँ पे एक और इंसिडेंट हुआ था, तो यहाँ कृष्णा और उनकी सिस्टर आरती सिंह एक इंटरव्यू में गए हुए थे और वहाँ वो दोनों बात कर रहे थे कि जब बचपन में वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे तब कैसे गोविंदा जी ने उन्हें हेल्प किया था एंड वहाँ आरती ने मेंशन किया था कि कैसे गोविंदा सर कृष्णा को मंथली 2000 रुपीज देते थे और आरती के स्टडीज का खर्चा भी वो देते थे। नाउ एट दैट टाइम 2000 रुपीज का वैल्यू बहुत ज्यादा था और कृष्णा बेसिकली यहाँ गोविंदा सर की तारीफ ही कर रहे थे कि कैसे वो अभी 2 शो करके थक जाते हैं, लेकिन उस टाइम गोविंदा वन ऑफ द टॉप एक्टर थे और उनके हाथ में हमेशा 4-5 मूवी साइन रहती थी, लेकिन इतना बिजी रहने के बाद भी, इतना काम करने के बाद भी वो मैनेज करते थे और अपने फैमिली का भी देखभाल करते थे। ऑल्सो उन्होंने बोला कि मामी भी अच्छी थी इसलिए गोविंदा सर हेल्प कर सके, तो ऐसे ही वो उनको अप्रिशिएट कर रहे थे। और फिर उस वो पैसे से डैडी घर चलाते थे। And that time Govinda ji used to give me 2000 rupees a month. Yes, और I मेरे was in को Miti जीजी Bai मामा, college. हाँ मेरे को I भी was in स्कूल Miti Bai. में, तो इसको भी स्कूल में देते and I was in Lucknow. तो वक्त काफी But he देखा really है। supported us. But जीजी मामा ने बहुत सपोर्ट किया। इतना हम लोगों को प्यार दिया, हमारी मामी ने भी। लेकिन इस बात को सुनीता जी ने गलत एंगल से देखा। उनको लगा कि कृष्णा ने बोला कि गोविंदा सर ने उन्हें बस 2000 रुपए दिए थे और सुनीता जी को लगा इसके लिए वो लोग गोविंदा सर को मॉक कर रहे थे और इससे वो बहुत गुस्सा हो गई। Why they said it's fine for you? और जो आपके बारे में झूठ बोला उसके शो में उन्होंने, हमको सिर्फ चिची मामा ने 2000 रुपए दिया, कुछ हेल्प नहीं किया। तो फिर जब when they say it's fine with you, that is not right. और अभी जब 2024 में आरती सिंह गॉट मैरिड, उस टाइम उनकी वेडिंग गोविंदा सर ने तो अटेंड किया था लेकिन सुनीता जी ने अटेंड नहीं किया था और इससे ये साफ था कि वो तब भी नाराज थी। तो ऐसे ही ओवर द ईयर उन्होंने एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ बोला जिससे उनका रिलेशनशिप और भी ज्यादा बिगड़ता गया। तो अब जब हमने सारे रीजन डिस्कस कर लिया है तो अब बात करते हैं कि यहाँ एक्चुअली किसकी गलती है। तो जैसा कि हमने देखा ये जो सारे कॉन्फ्लिक्ट थे उनके बीच वो सब पब्लिकली हुआ और ये और भी ज्यादा बिगड़ता गया क्योंकि इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू ईच अदर वो लोग मीडिया में इस बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि यहाँ गलती दोनों तरफ से है। पहले तो कृष्णा को उनके मामा मामी के बारे में जोक नहीं करना चाहिए था। कृष्णा ने कुछ ऐसे जोक्स किया जो गोविंदा सर को बहुत बुरा लगा और यहाँ बुरा लगना काफी ऑब्वियस है क्योंकि एक्चुअली गोविंदा एंड कृष्णा काफी क्लोज थे। कृष्णा की जो मदर है गोविंदा सर की बड़ी बहन, गोविंदा सर उन्हें अपने माँ की तरह देखते थे एंड जब कृष्णा एंड उनकी फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे तब भी गोविंदा सर ने कृष्णा एंड उनकी सिस्टर आरती सिंह को फाइनेंशियली हेल्प किया था। तो इवन जोक सोच के अगर कृष्णा यहाँ बोल
रहे थे कि मुझे दुश्मन की क्या जरूरत है, मेरे तो मामा ही काफी है, तो ये ऑब्वियसली गलत था। ऑल्सो यहाँ कृष्णा की वाइफ कश्मीरा की भी गलती है, क्योंकि अगर उन्होंने वो ट्वीट गोविंदा सर एंड सुनीता जी को मीन करके नहीं किया था तो यहाँ उन्हें डायरेक्टली कॉल करके सुनीता जी से एक्सप्लेन करना चाहिए था। ऑल्सो यहाँ उनके बीच बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुआ था, और ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने खुल के एक दूसरे के साथ बात नहीं किया था। जैसे कृष्णा को पता ही नहीं था कि गोविंदा एंड सुनीता जी उनके बेटे से हॉस्पिटल में मिलने गए थे। ऑल्सो अगर आप सुनीता जी के इंटरव्यूज देखोगे तो शी इज वेरी ब्लंट, उनके मन में जो भी होता है वो हंस के बोल देती है, एंड इस टाइप के लोग बहुत जल्दी हर्ट भी हो जाते हैं। तो उन्होंने भी ऐसे कुछ इंटरव्यूज को गलत तरीके से देखा और वो इससे खुद हर्ट हो गई। तो आई थिंक ये सब मीडिया में डिस्कस ना करके उनको एक दूसरे के साथ बात करना चाहिए था। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट, टेक केयर।